आखिर राजस्थान के भीलवाड़ा में क्या हुआ, आइए ये हम आपको बताने की यहां पर कोशिश करते हैं कि किसने बिगाड़ने की कोशिश की भीलवाड़ा में माहौल बिगाड़ने की ये साजिश। आखिर किसकी ये साजिश थी? गौवंश का अंग हनुमान मंदिर पर चढ़ाया जाता है। आप ये सोचिए, 3 बार पहले भी इस तरह की हिमाकत की जा चुकी है, इस तरह की घटना हो चुकी है और इस घटना के बाद से ही हिंदू संगठनों में आक्रोश है, एक गुस्सा साफ तौर पर उनमें देखा जा रहा है। नाराज हिंदू संगठन ने कार्रवाई की मांग की है। उनके द्वारा यह कहा गया है कि इस पर कोई एक्शन लिया जाए। हिंदू संगठन और साधु संत धरने पर इसे लेकर बैठे हुए हैं। महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम धरने पर बैठे हुए हैं और आरोपियों की गिरफ्तारी का अल्टीमेटम तक उनके द्वारा दिया जा चुका है। इस खबर से, इस घटना से वो बेहद गुस्से में है। गिरफ्तारी ना होने पर बाजार बंद का भी ऐलान किया गया है। शहर भर में उग्र प्रदर्शन की भी चेतावनी दी गई है अगर इस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है तो। क्या कुछ हुआ राजस्थान के भीलवाड़े में, ये सिलसिलेवार तरीके से हम आपको दिखा रहे हैं और उसके बाद देखिए किस तरह की जो तस्वीर है वो निकल कर आती है। ये राजस्थान की सड़कों से ये भीलवाड़ा का हाल हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर स्वामी जी धरने पर बैठे हुए हैं और सड़क पर ही हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है। हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है। जो दोषी हैं, जिन्होंने ये पूरा उपद्रव वहां पर किया और जिन्होंने ये घटना करने की हिमाकत की, उन पर कड़े से कड़ा एक्शन लेने की बात कही जा रही है। और महामंडलेश्वर जी स्वामी हंसराम जो धरने पर बैठे हुए हैं, क्या कुछ कहना है उनका, आइए आपको सुनवाते हैं। जिस तरह ये असामाजिक तत्व गौ माता की पूंछ काटकर और मंदिर पर 500 फीट दूर आकर उस पूंछ को मंदिर में चढ़ाते हैं, ये असामाजिक तत्व ये नगर में, राज्य में अशांति फैलाना चाहते हैं। और जिस तरह ये बांग्लादेश की घटना के बाद ये असामाजिक तत्व जिस तरह से ये हरकतें कर रहा है, प्रशासन अभी तक इसके बिल्कुल किसी भी तरह का ध्यान नहीं दे रहा है। तो महामंडलेश्वर को आपने सुना, लेकिन इधर रवि जाजू जो कि आरएसएस के पदाधिकारी हैं, उनका क्या कहना है ये भी सुनिए। कहीं ना कहीं जो राष्ट्र विरोधी जो संगठन है, जो प्रतिबंधित संगठन है, उनका हाथ इस घटना में, क्योंकि इस जगह पे ये चौथी घटना है, पहली घटना नहीं है। पूंछ यहाँ हनुमान जी के मंदिर के ऊपर डाली गई, इसका मतलब हिंदू समाज आंदोलित हो, दंगा हो और संपत्ति का नुकसान हो, वो ये चाहते हैं। और हमारे सहयोगी अमरदीप जब ग्राउंड पर जाते हैं, जमीनी हकीकत जानने की कोशिश करते हैं, क्या देखा उन्होंने, क्या समझा उन्होंने, आइए आपको दिखाते हैं उनकी रिपोर्ट के जरिए। तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं, जो गाड़ियां लोड हो रही हैं ये हुड़दंगियों की गाड़ियां थी, जिनको पुलिस जो है डिटेन कर रही है और गाड़ियों को लोडिंग करा करके दूसरी जगह रखवाया जा रहा है। दूसरी तरफ कलेक्ट्रेट की तस्वीर में आप दिखाऊंगा, जहां पे यहाँ भीड़, इस स्पॉट पे भीड़ इकट्ठी हुई थी और उसके बाद में यहाँ पे तमाम जो आप हैवी डिप्लॉयमेंट देखेंगे, तमाम बड़े अधिकारी मौके पर हैं। खुद जो मजिस्ट्रेट हैं वो अपने हेलमेट के साथ में ग्राउंड पर बने हुए हैं। यहाँ पे गाड़ियाँ जो है वो गिरी हुई आप देख सकते हैं। भीड़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा थी, लिहाजा यहाँ पे आप तस्वीरें देखेंगे कि जूते चप्पल जो भीड़ की थी वो यहाँ पे थी। और यहाँ कुछ जो भीड़ के लोग थे उन्होंने पत्थरबाजी भी की पुलिस पर, और इसी बात पर जो था प्रदर्शन कहीं ना कहीं उग्र होता हुआ नजर आया। और यही कारण था कि एक हैवी डिप्लॉयमेंट आप देख सकते हैं कलेक्ट्रेट के ठीक बाहर से, जहाँ से लगातार यहाँ से दूसरी जगह पे फोर्स जो है वो डिप्लॉय की जा रही है। तो अमरदीप की ये रिपोर्ट आप देख रहे थे, लेकिन भीलवाड़ा में आक्रोश और पुलिस अब किस तरह से अलर्ट पर है। भीलवाड़ा में लोगों ने सड़क को जाम कर दिया है। जो नाराज भीड़ है वो मुस्लिम बस्तियों की तरफ बढ़ी है। पुलिस ने भीड़ को रोकने की कोशिश की, पुलिस ने भीड़ पर हल्का बल प्रयोग भी किया, लेकिन जो नाराज लोग थे उन्होंने पत्थरबाजी करनी शुरू कर दी। इस दौरान आधा दर्जन लोग घायल हो गए, कई लोगों को गंभीर चोटें भी आई हैं। पुलिस की कुछ गाड़ियों के शीशे भी टूट गए हैं और इस तनाव को देखते हुए इलाके में फोर्स तैनात कर दी गई है। पुलिस की जो टीम है वो चप्पे चप्पे पर तैनात है और चप्पे चप्पे पर अपनी नजर बनाए हुए हैं।
लेकिन जो लोग हैं उनका गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है। किस कदर उनका ये गुस्सा तब और बढ़ जाता है, क्यों आखिर वो मुस्लिम बस्तियों की तरफ बढ़ते हैं। वो तस्वीरें, उस वक्त क्या माहौल था, क्या मंजर था, ये देखिए। ये तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ता है। वो आगे बढ़ रहे थे उस मुस्लिम बस्तियों की तरफ जिन पर आरोप है कि उन्हीं में से किसी ने आकर जो गौवंश का जो वो अंग है वो हनुमान मंदिर पर दरअसल चढ़ा दिया था, वहां पर रख दिया था। और फिर उसके बाद किस तरह से वो जो भावनाएं हैं आहत होती है, वो गुस्सा चाहे वो संत समाज हो या फिर आम लोग हो, उनमें साफ तौर पर देख सकते हैं। ये राजस्थान की सड़कों का हाल है, सड़क जाम कर दी गई है, चक्का जाम, और फिर उनको कंट्रोल करने के लिए पुलिस को लाठियां भांजनी पड़ती है। सुनिए जरा क्या मंजर था। पुलिस उनको पीटती है क्योंकि बैरिकेड्स तोड़ दिए गए थे। वहां पर हिंसा करने के उग्र हो रहा था ये प्रदर्शन। उसके बाद पुलिस को वहां पर बल प्रयोग करना पड़ता है। आप देखिए सड़कों पर किस तरह की उस वक्त हालत थी। पुलिस को दौड़ा दौड़ा कर उनको पीटना पड़ा। वो कोई यहां इस तरफ भागा, कोई आगे सीधे उस तरफ भाग गया, लेकिन यहां पर लोगों का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हो रहा है। पुलिस फोर्स वहां पर जरूर तैनात है, तनाव अब भी व्याप्त है। अब पुलिस देखिए उसके बाद शांति बनाए रखने की अपील कर रही है उन तमाम इलाकों में, स्पेशली जो संवेदनशील इलाके वहां पर हैं, वहां पर फ्लैग मार्च कर एक शांति का संदेश वहां पर देने की और शांति बनाए रखने की वहां पर बात करते हुए ये फ्लैग मार्च उस वक्त वहां पर उन इलाकों में किया जा रहा है। लेकिन आइए हम आपको बताते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं भीलवाड़ा के एडीसी। पब्लिक से समझाई जा रही है, उन्हें काफ़ी समझाया गया, लेकिन यूथ इतना एग्रेसिव था कि उन्होंने पत्थरबाजी शुरू कर दी, तो उन्हें हमें खदेड़ना पड़ा। कोशिश ये करी कि किसी को गंभीर चोटें ना आए। पिछले 2-3 दिनों से जैसा घटनाक्रम चल रहा है कि शांति बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन ऐसा होने नहीं दिया जाएगा। काफ़ी कुछ शहर में हमने बंद करने से रोका है, शांति कायम करने के प्रयास किए। सुबह से ही पुलिस प्रशासन इस कार्य में लगा हुआ है। जनता से अपील करते हैं कि वो शांति बनाए रखें और किसी भी तरीके की अफवाहों को ना फैलाएं, ना उन पर ध्यान दें। लेकिन सवाल यह है कि भीलवाड़ा का गुनहगार आखिर कौन है। कुछ सवाल जो खड़े हो रहे हैं, एक एक कर वो तमाम सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर जो इस वक्त आ रहे हैं कि भीलवाड़ा की अमन चैन का दुश्मन कौन है। भीलवाड़ा में दंगे की साजिश आखिर किसने रची, क्योंकि जिस तरह की स्थिति उस वक्त पैदा हुई वो एक दिन में तो नहीं हुई होगी। उसके लिए पहले से वो प्लानिंग जो है वो की गई होगी और वो साफ तौर पर दिखती भी है। हिंदू मंदिर पर गौवंश का अंग आखिर किसने रखा? क्या किसी ने उसे रखते हुए देखा? क्या कोई भी उस वक्त वहां पर मौजूद नहीं था? हिंदुओं को आखिर कौन भड़काना चाहता है? क्यों हिंदू त्योहारों पर इस तरह की तस्वीरें सामने निकलकर आती है? क्यों हमेशा माहौल को बिगाड़ा जाता है? क्या राजस्थान में कोई बड़ी साजिश चल रही है? क्योंकि हर त्योहार के मौके पर इसी तरह की कोई ना कोई तस्वीर सामने निकल कर आती है। भीलवाड़ा में दंगे से आखिर किसे फायदा हो रहा है? आरोपियों की गिरफ्तारी अब तक क्यों नहीं हुई? क्या पुलिस इस मामले को संभाल पाएगी? जिस तरह की स्थिति आपने देखी, पुलिस को वहां पर बल प्रयोग जरूर करना पड़ा, लेकिन भीड़ आप देखिए कि कितनी तादाद में वहां पर थी और किस तरह से उसके बाद वो फिर से सड़कों पर आ जाती है।